जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वो है शरीर के अंगों को देखकर मनुष्य के स्वभाव की पहचान करना, मनुष्य की आकृति को देखकर उसके करैक्टर को जानना, उसके स्वभाव को जानना, उसके अंदर के भावों को जानना, रहस्य को जानना। इसी क्रम में हमारी जो श्रृंखला थी आज हम उसमें नाक के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम मनुष्य की नाक को देखकर उसको कैसे जान पाएं, उसके मन के भावों को कैसे हम पहचान पाएं। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आकृति विज्ञान की फेस रीडिंग के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, आप किसी भी बाजार में जाएं और वहाँ बैठी हुई किसी एक सुंदर नवयुवती यानी सुंदर एक जवान लड़की के आप समीप जाकर खड़े हो जाइए और वहाँ जाकर आप देखिए कि उधर से निकलने वाले लोगों की दृष्टि किस प्रकार उस पर पड़ती है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष, कोई बालक, कोई वृद्ध बालिका की दृष्टि सबकी उस युवती पर जाएगी। तो आप उनमें से सबको देखें और पहचानें कि वह देखने का तरीका क्या है। किसी की दृष्टि में वासना यानी लस्ट एक्टिविटी होगी, किसी की में कामुकता, किसी में स्नेह, प्रेम, प्यार, किसी में भूख, किसी में लालच, किसी में कुड़न, किसी में अपमान, तिरस्कार, किसी में वैराग्य की या किसी में दया और नफरत की भावना आपको दिखाई दे जाएगी। यह सभी विशेषताएं हैं। यह उन देखने वालों में से किस किस का स्वभाव कैसा है वही उनके चेहरे पर, उनकी आंखों पर बिल्कुल अंकित होकर दिखेगा। पिछले जीवन में किसी इस प्रकार की किसी युवती से जिसे जैसा वास्ता पड़ा होगा उसकी वैसी ही उसका जो है अनुभव उसके सामने जागृत हो जाएगा। जिस वृद्धा को अपनी इतनी ही बड़ी ऐसी पुत्री का वियोग यानी कि उससे दूरी को सहना पड़ा हो, उसके नेत्रों में इस अज्ञात युवती के प्रति भी वात्सल्य का यानी कि बेटे का भाव, बेटी का भाव आ जाएगा। देखने वाला बुढ़िया की आंखों में आंसू देखकर किसी हद तक उसके भूत, पास्ट और फ्यूचर यानी कि भूत और भविष्य दोनों को जान सकता है। पास्ट यह बताएगा कि इस वृद्धा की इस प्रकार की कोई लड़की कभी रही होगी जो कि अब इस समय नहीं है। तो यह तो एक घटना हुई जिसको देखकर हम आराम से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके साथ हुई घटना का जो संस्कार होते हैं वो उसके चेहरे पर, अंगों पर बहुत ही गहरे रूप से जम जाते हैं। तो आइए जानते हैं नाक के विषय पर। प्राचीन समय में ग्रीक तथा भारतीय मूर्तिकारों ने मूर्ति निर्माण के लिए कुछ नियम बना रखे थे। जैसे वे नाक को इस प्रकार बनाते थे कि जितना ऊंचा माथा उतनी ही नाक की लंबाई रखनी चाहिए, आंख जितनी लंबी हो उतनी ही चौड़ी नाक रहे, जितना अंतर दोनों बाहुओं के यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में होता हो नाक की मोटाई उतनी ही रहनी चाहिए। आकृति विद्या के अनुसार यह नापतोल बहुत ज़्यादा सद्गुणी, शक्तिवान, बुद्धिमान, बलवान और भाग्यवान व्यक्ति की होती है। यदि इन तीन में से एक दो बातें भी मिलती हो तो समझ लें कि वह व्यक्ति उतने ही अंशों में, उतने ही भाग में, उतने गुण को धारण करे हुए होगा। बड़े चेहरे पर छोटी नाक या छोटे चेहरे पर बड़ी नाक इस बात का प्रतीक है। यह बहुत ही जो बिडौलपन है, ये चरित्र में आने वाली किसी न किसी कमी को बताता है। पतली नाक के बड़े बड़े नथुने यानी कि नोस्ट्रिल्स, मोटी नाक के छोटे नथुने, चौड़ाई अधिक और लंबाई कम। लंबाई अधिक और चौड़ाई कम इस प्रकार की कोमल बातें भी चरित्र में बहुत सारे दोषों और कमियों का होना बताती हैं। सीधी, पतली, लंबी तथा समानांतर, जिसको हम पैरेलल भी बोलते हैं, नाक अच्छे चरित्र की, अच्छे कैरेक्टर की, मान मर्यादा की रक्षा करने वाला, कला प्रियता यानी कि आर्ट जो लवर बोल सकते हैं हम उसको, उत्साह का सूचक है। लेकिन पतली और लंबी होते हुए भी यदि वह टेढ़ी और गड्ढेदार और बिना मांस के बिडौल जैसी नाक हो तो ये सेल्फिश होने की, निष्ठुरता, बहुत ज़्यादा क्रूरपन होना और रूखापन जाहिर करती है। किसी की नाक की जो चोंच होती है, जो नोक होती है, नीचे की ओर इस प्रकार झुकी होती हो कि नासिका के दोनों छिद्र यानी कि नाक के जो दोनों जो छिद्र होते हैं वो भीतरी भाग बिल्कुल दिखाई ना पड़े। और किसी की नाक की नोक कुछ इतनी ऊंची होती है कि नासिका के जो छेद होते हैं उनके भीतर का कुछ भाग देखने को मिल जाए। यह दोनों ही अपने अंदर कुछ विशेष बात को छिपाए रखता है। नीचे की ओर झुकी हुई नोक वाली नाक उदासीन स्वभाव, आचरणहीनता यानी कि कैरेक्टरलेस और दूसरों की बुराइयों में रुचि रहने वाले का लक्षण बताता है। किंतु ऊंची नाक से चपटापन, खुशमिजाज, हंसी करने वाला, मनमानी करने वाला, अपने काम में रुचि रखने वाला, चतुरता, व्यवहार कुशल होने को प्रकट करता है। ऐसे लोग हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। चपटी हुई नाक यानी कि चिपटी हुई नाक ना तो देखने में कुछ अच्छी लगती है और ना ऐसे लोगों का स्वभाव भी कुछ उत्तम होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी नाक की जो जड़ यदि कुछ दब जाए तो उस आदमी को बहुत ही छोटे दर्जे का आदमी समझना चाहिए। यदि चपटी नाक बिल्कुल सीधी
और समानाकार चली आए तो ऐसे व्यक्ति से विशेष कार्यों को करवाने वाला मानना चाहिए। ऐसे लोग कलाकार, बातों में बहुत ज़्यादा गुणी, बागपटु जिसको हम बोलते हैं, बातों में अपनी कुशलता प्रकट करने वाले, चपटी नाक के ऊपर यदि भवें यानी कि आईब्रो झुकी हुई हों और माथा आगे निकल रहा हो तो यह ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले, विचारशील, शोध करने वाले, हर चीज़ को नाप तोल कर देखने वाले तथा बहुत दूर की सोचने वाले होते हैं। औसत दर्जे की जो नाक होती है, इनका बीच का हिस्सा यदि मोटा हो तो ऐसे लोग विद्या में रुचि रखने वाले, अध्ययन करने वाले, खुद से ज़्यादा पढ़ाई करने वाले, मनन में दिलचस्पी यानी कि हर चीज़ के बारे में चिंता करने वाले होते हैं। ऐसी नाक वाले पत्र लिखने की कला में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। मोटी नाक वाले धनी, गुणवान, कमाऊ और इधर उधर घूम कर जीवन बिताने वाले होते हैं। नाक के ऊपर वाले भाग के साथ साथ यानी कि जो नथुने यानी कि जो छेद होते हैं उनकी रचना पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। देखा जाता है कि कुछ चुपके हुए से नथुने छेद जो होते हैं डरपोक और कमजोर स्वभाव के होते हैं। चौड़े और फूले हुए नथुने भावुकता और कामुकता की अधिकता को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति छोटी बात को बहुत बड़ी करके मानने वाला होता है। पैने तथा नुकीले नथुने वाले खुद गर्ज और घमंडी होते हैं। दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाने वाले, हर चीज़ में अपनी जो है बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। मोटे, भारी और अधिक मांस वाले नथुने समझदारी, ईमानदारी, वफादारी और होशियारी तथा बीमारी की अधिकता को प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आमदनी और खर्चे होते हैं वो हमेशा बड़े चढ़े ही होते हैं। सूखी सी नाक वाले लोग दीर्घायु, जिसकी नाक बीच में बैठी हुई हो वह पर स्त्रीगामी यानी कि और औरतों में ज़्यादा रुचि लेने वाला होता है। मधुर भाषी, मीठा बोलने वाला और बहुत कमाने वाला होता है। जिसकी नाक अपने अंगुल से 3.5 अंगुल की हो, अंगुल मतलब उंगलियों की लंबाई, अपने अंगुल से 3.5 अंगुल की होती हो, वह अपने ही पुरुषार्थ से यानी कि अपने दम पर धन पैदा करने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोग संतान की ओर से ज़्यादा दुखी रहते हैं। जिसकी नाक 3 अंगुल लंबी हो तो वह दीर्घ जीवन जीने वाला, लंबी आयु वाला, लेकिन साधारण सा मन वाला, चित्त वाला होगा। 4 अंगुल नाक वाले लोग मूर्ख और लड़ाकू होते हैं। 2.5 अंगुल की नाक वाले लोग गरीब देखे जाते हैं। भाग्यवानों को प्रायः यानी जो लकी लोग होते हैं उनको अक्सर 2 छींकें एक साथ आती हैं, जिनको एक साथ 1, 3 या 5 यानी कि जो ऑड नंबर्स में आए यानी कि विषम संख्या में जो छींकें आती हैं वह प्रायः दुर्भाग्य की पहचान होती है। तो ये थी नाक के विषय पर जानकारी कि नाक को देखकर आप कैसे किसी व्यक्ति को पहचान कर सकते हैं। एक बार हम फिर आपसे ये वाली बात कहना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के एक अंग को देख के अपने मन में कोई राय नहीं बनाएं। पहले सभी अंगों को अच्छे से देखें, भली प्रकार उसमें अभ्यास कर लें, उसके बाद ही अपनी राय आपको बनानी चाहिए। जय श्री कृष्णा।